उत्तराखंड में भालू और गुलदार के बढ़ते हमले। रुद्रप्रयाग में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। बागेश्वर में 4 दिन पहले भालुओं ने एक बुजुर्ग पर अटैक किया तो 2 भालुओं के एक साथ हमले से घायल बुजुर्ग एम्स में भर्ती है। पिछले 3 सालों में भालू के हमले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 160 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। 3 सालों में ही गुलदार ने 63 लोगों की जान ले ली है और 170 लोगों को घायल किया है। गुलदार और भालू के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। जंगलों का दायरा उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जानवरों की संख्या भी बढ़ रही है और अब ये जानवर जंगलों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में, शहरों में, गांवों में दस्तक दे रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और ना सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि कई जगहों पर तो दिन के उजाले में भी क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गुलदार का हमला देखा गया है, गांव वाले परेशान हैं, डरे हुए हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अब बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं जंगली जानवर, क्योंकि जंगल का दायरा उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है जानवरों की और लोग तो अब अपने घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी हमला हो रहा है। बच्चों को उठाकर गुलदार ले जा रहे हैं। क्या कर रहा है वन विभाग, क्या सोच रही है सरकार इस पूरी समस्या को लेकर? देखिए मेनिका, उत्तराखंड में जो एक कन्फ्लिक्ट है एक बड़े डिजास्टर के रूप में सामने आ रहा है। आप देखेंगे कि लगातार जो आंकड़े अभी गिनाए, एक बड़ा आंकड़ा है कि बड़ी संख्या में लोग जंगली जानवरों के हमले में मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं। और खासकर ये विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आप देख रहे हैं कि लगातार ये मामले बढ़ने लगे हैं। अक्टूबर से हमको बड़े पैमाने पर ये बात जगह जगह से सुनाई दे रही है कि गुलदार के हमले में या भालू के हमले में लोग मारे गए। पिछले अगर आप देखेंगे कि बागेश्वर में लगातार इसी महीने में नवंबर में 2 हमले हो चुके हैं भालुओं के। रुद्रप्रयाग से आपने सुना, इससे पहले पौड़ी में गुलदार ने एक बच्चे को मार दिया था, अल्मोड़ा में एक घटना हुई, टिहरी में एक घटना हुई। तो लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि खासकर विंटर सीजन में ये जो समय होता है ये गुलदार का मैटिंग पीरियड होता है, इसीलिए गुलदार ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इसके साथ साथ भालुओं का भी ये मैटिंग सीजन होता है। साथ ही भालू अब हाइबरनेशन में जाते हैं, चूंकि ठंडियों का समय आ गया है तो भालू अपनी गुफाओं में जाएंगे, तो उससे पहले उनका जो बिहेवियर है वो अचानक चेंज हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, वो भोजन की तलाश में भटकते हैं। तो इस दौरान खासकर ठंडियों में वन विभाग कहता है कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गुलदार हों या भालू हों, इनके हमले ज़्यादातर बढ़ जाते हैं और इसी का नतीजा है कि हमको अक्टूबर से लगातार ये मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुनील, तो ऐसे में क्या कोई खास रणनीति भी अपनाई जाती है प्रशासन की ओर से, वन विभाग की ओर से? कोई रणनीति अपनाई जाती है क्या? कोई तरीके अपनाए जाते हैं लोगों को सुरक्षित करने के लिए, या फिर भगवान भरोसे ही ये लोग रहते हैं? देखिए ऐसी कोई रणनीति वन विभाग के पास नहीं है। वन विभाग कितना गंभीर है आप इस बात को समझ सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में हमने जैसे पहले भी कहा कि एक डिजास्टर के रूप में एक कन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है, लेकिन आज भी वन विभाग के पास ये आंकड़े नहीं है कि जो गुलदार एक बड़ी समस्या पहाड़ों के लिए बन रहा है, उत्तराखंड के लिए बन रहा है, यहाँ तक कि मैदानी क्षेत्रों में भी दिन दहाड़े आप गुलदार के हमले देख सकते हैं। उनकी एक्चुअल संख्या कितनी है उत्तराखंड में, ताकि उसके लिए कोई ठोस नीति बनाया जाए। भालू का कोई ठीक ठाक आंकलन कितने की संख्या में हमारे यहाँ पर भालू है उत्तराखंड के जंगलों में, इसका कोई आंकलन वन विभाग के पास नहीं है। तो नीति तो बहुत दूर की बात है। वन विभाग सिर्फ ये कहता है कि लोग सतर्क रहें, अपने सिरे से सतर्क रहें। वो सतर्क रहेंगे तो उनकी जान बची रहेगी। यही कारण है कि लगातार हमले हो रहे हैं पहाड़ों में, खासकर वाकई जबकि कई जगहों पर तारबाड़ की डिमांड